अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा स्ट्रक्चर का ही टॉपिक है और वो है डिक्शनरीज़ पे। डिक्शनरीज़ में भी हम लोग आलमोस्ट वही कुछ करेंगे जो हमने पहले परफॉर्म किया हुआ है, वही सारे सेम के सेम ऑपरेशन होंगे। एक दो बातें इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो कि हर टॉपिक में आ रही होती हैं। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्शनरी और जो बाकी हमने डाटा की स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, स्ट्रिंग पढ़ी है, उसके बाद टपल पढ़े हैं, सेट्स पढ़े हैं और क्या पढ़ा है, लिस्ट पढ़ी है, तो उनका इसके साथ डिफरेंस क्या है। सो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है ना एक पेयर ऑफ ब्रेसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी आपका सवाल ये होगा कि ब्रेसेस तो हमने मतलब ये छोटी ब्रैकेट है वो हमने सेट को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किए और इसको भी डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है, तो फिर पाइथन को पता कैसे लगेगा या हमें कैसे पता कि कौन सी चीज़ डिक्शनरी है और कौन सी चीज़ जो है वो सेट है। डायरेक्ट मैं बुक पे लेके चलता हूँ, यहीं से हम लोग टाइम सेव करने के लिए चीज़ों को कॉपी कर रहे होंगे। मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ इसको पेस्ट करके आप इसको हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नाम दे देंगे, DIC। अब देखो ना, जब मैंने सिर्फ DICT लिखा है तो ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि ये भी पाइथन के अंदर कोई फंक्शन है। यही है जिस तरह हमने पहले पढ़ा, इस तरह ये था सेट था, तो कोई भी डाटा टाइप को अगर हमने सेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सेट लिख देंगे। सिमिलरली अगर किसी भी डाटा के टाइप को आपने डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू टाइप DICT और वो उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। अभी मुझे तो ये डिक्शनरी नहीं चाहिए ना, मुझे तो यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे अंडरस्कोर डाल के 1 लिखो, जैसे लिख दो, वेरिएबल का नाम ही है ना। अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेट में या टपल में या उसमें और क्या था, लिस्ट थी, उधर हम लोग क्या करते हैं कि बस सीक्वेंस में डाटा की जो है टाइप या सीक्वेंस में डाटा लिख देते हैं। यहाँ पे भी डाटा है तो उसमें सीक्वेंस भी यूँ समझो, लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे कुछ कॉलन है, कुछ ये स्ट्रिंग लिखी हुई हैं, कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ कॉमाज हैं। कॉमाज का रोल तो सेम ही है, कॉमा हम लोग इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हम लोग एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट कर सकें। यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि जो डिक्शनरी है ना उसमें आता है एक पेयर। पेयर को हम लोग कहते हैं की वैल्यू पेयर। ये जो लिखी हुई चीज़ें स्ट्रिंग में ये की हैं और उनके आगे जो लिखा है ना वो उनका वैल्यू है। एप्पल की है उसकी वैल्यू 3 है, ऑरेंज की है उसकी वैल्यू 4 है, और जो पेयर है उसकी जो इसका हम लोग की कहते हैं और जो इसकी वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और, एक की को दूसरी वैल्यू से सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलन को। ठीक है, तो ये एप्पल जो की है और इसकी जो वैल्यू है 3, ये एक पूरा हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये पूरा है, उसके बाद ये एक एलिमेंट पूरा। सो एक एलिमेंट के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है। उसके बाद ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास ये की और वैल्यू में स्ट्रिंग और नंबर हो, आप किसी भी डाटा की टाइप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप अगर दिल करे तो आप की में भी कोई नंबर रख दो, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो भी नंबर कर दो, या फिर अगर आपका दिल करता है तो आप की में भी कोई ना कोई स्ट्रिंग ऐड कर दो और उसकी वैल्यू में भी आप स्ट्रिंग ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद वही काम, इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, शिफ्ट प्रिंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे जो कुछ उधर पड़ा था वही इसने उठा के दे दिया। और हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे प्रिंट का जो फंक्शन है वो आप यूज़ खाली करो। जब भी हमने आगे अपने पास एक स्ट्रिंग ऐड करनी तो फिर हमें प्रिंट लगाना पड़ेगा। सो कहीं पे मैं अगर प्रिंट ना लगाऊँ, कहीं पे लगाऊँ, तो फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि आप बेशक जो भी चीज़ आपने आउटपुट लेनी है आप जो है ना प्रिंट करवा के भी उसकी आउटपुट ले सकते हो। ओके, सो अगेन सेम आउटपुट। उसके बाद जो है ना इस पे आप जो है इसका लेंथ का जो फंक्शन है वो भी लगा सकते हो। अब अगर इसमें LEN लगाते हो, अंदर इसका आप नाम लिखते हो, तो वो आपको बता देगा कि जो डिक्शनरी 1 है उसके अंदर कितनी चीज़ें स्टोर है, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टोर हैं क्योंकि एक एलिमेंट पूरा ये है, दूसरा ये और तीसरा ये वाला एलिमेंट है, और हर एलिमेंट को हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। देन अगर अच्छा इसमें ना डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस क्या था, ये जो हमने की और वैल्यू का बताया। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पिछले जितने भी हमने पढ़ा है ना, टपल पढ़ी है, लिस्ट पढ़ी है, सेट पढ़े हैं, उसमें क्या होता है कि हर नंबर के नीचे उसको एक इंडेक्स असाइन होता है। और अगर हमने वो नंबर या कोई वो स्ट्रिंग या जो भी इसमें हमने वो डाटा की टाइप लिखी है वो अगर हमने प्रिंट करवानी है तो हमें उसका इंडेक्स बताना पड़ता है, तो वो हमें उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर पड़ा होती है वैल्यू वो उठा के दे देता है। यहाँ पे वो इंडेक्सिंग वाला काम नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने जो वैल्यू 3 है ये प्रिंट करवानी है तो मुझे इसकी की देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब इंडेक्स वाला काम नहीं है, यहाँ पे की है। मैं इसको की बताऊँगा तो ये मुझे इसकी वैल्यू बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि डिक्शनरी 1 में ना जो पढ़ा हुआ है, अब ये ध्यान करना जब हमने किसी भी चीज़ को प्रिंट होता ना करना होता है या फिर उसमें से कोई एक चीज़ को उठाना होता है, फिर हम लोग ये हमेशा बड़े वाले ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हर मेथड में एक ही होती है। लेंथ बेशक टपल्स हों, बेशक लिस्टें हों, बेशक सेट्स हों, डिक्शनरी हो, आगे जाके हम लोग एरर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ऑरेंज।
तो ये मुझे जो है ना अभी ऑरेंज नहीं प्रिंट करवाएगी। ऑरेंज तो ये कि हमारे पास की है, इस की को जो वैल्यू असाइन हुई है जो कि 4 है, इसने मुझे 4 प्रिंट करवा के दे देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है ये भी आउटपुट ठीक है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है ना वो थोड़ी सी फॉर्मेटेड हो। फॉर्मेटेड का मतलब है कि उस हमने इसको भी ना चेंज करें और हमारे पास आउटपुट में भी कोई ना कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो एप्पल जो है ना वो रेड है, उसके बाद ऑरेंज का क्या कलर होता है, ऑरेंज ही होता है। चलो मैं यहाँ पे जो है ना लिखता हूँ कि ऑरेंज राउंड है, क्योंकि ऑरेंज का कलर ऑरेंज तो फिर अजीब ही लगेगा लिखने में। और जो पीयर्स होती हैं उधर मैं लिखता हूँ कि ये महंगी होती है। अब अगर मैं ऑरेंज को करता हूँ तो फिर मुझे ये ऑरेंज इसकी की है और ऑरेंज के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, राउंड। तो इसने मुझे क्या करना है, ऑरेंज की जो वैल्यू है वो बता देनी है कि वो राउंड है। अच्छा अगर मैं इसको अब लगाता हूँ मैं प्रिंट की स्टेटमेंट, यहाँ पे फंक्शन, स्टेटमेंट नहीं फंक्शन प्रिंट, ये अभी भी मेरी आउटपुट तो सेम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इधर राउंड के साथ साथ में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको मैं दी क्या लिखूँ, चलो वर्ल्ड इज़, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और साथ में मैं इसको प्लस ये करवाता हूँ। अभी ये क्या करेगा, एक तो ये प्रिंट करेगा द वर्ल्ड इज़, उसके बाद ये डिक्शनरी 1 में जाएगा और इनकी जो की है उसके अंदर जो उसकी वैल्यू असाइन हुई है वो उसको उठा के यहाँ पुट कर देगा। तो द वर्ल्ड इज़ राउंड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आउटपुट है वो फॉर्मेटेड हो, आपने आउटपुट में कोई और चीज़ ऐड करनी है तो फिर आपको जो है वो ये प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। सो बेहतर है आप हर जगह पर प्रिंट और प्रिंट यूज़ करो। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसकी लेंथ ख्याल में कर ली है। आगे जो है उसके बाद हमारे पास होती हैं इसकी दो और फंक्शन, एक होती है कीज़ और एक होती है इसकी वैल्यूज़ वाली। कि अगर हमने ये पता करना है कि इसके अंदर कितनी की स्टोर है या फिर कितनी वैल्यू स्टोर्ड हैं तो हम लोग वो भी पता कर सकते हैं। अभी तो आपको दिख रहा है ना कि तीन है, लेकिन इस बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी हो या टपल्स हो या लिस्ट हो, उसमें आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हो। सो अज्यूम करो कि ये जो है ना आप इतनी लंबी है कि आप इसको पढ़ने से कासिर हो या आप पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। सो आप बगैर पढ़े भी पता कर सकते हो कि इसके अंदर कितनी कीज़ है या किसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मैं दोबारा नीचे बना देता हूँ। ठीक है, मतलब जो बुक में ऐसा लिखा है ना कि ये गेट ऑल द कीज़ एंड वैल्यूज़ फ्राम DICT 1। अब जब आपका पेपर में आएगा ना क्वेश्चन, अगर ये आना हुआ तो डिक्शनरी 1 या तो सर आपको खुद बना के दे देंगे या फिर सर कहेंगे कि पहले आप डिक्शनरी बनाओ किसी भी एलिमेंट्स की और फिर उस डिक्शनरी में बताओ कि आपको कितने कीज़ हैं। सो हम अज्यूम करें कि हमें पेपर में डिक्शनरी दी हुई है। सो ये हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो ये डिक्शनरी है ये हमें पेपर में ऑलरेडी दी हुई है। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब आपने इसका कोड कैसे लिखना है, अब आप लिखोगे DICT और 1 आगे लगाओगे डॉट, उसके बाद मुझे कीज़ चाहिए, मुझे पता करना है कि इसके अंदर कीज़ कौन कौन सी हैं। तो कीज़ लेके आगे जो ब्रैकेट है उसको मैं छोड़ दूँगा खाली, नीचे आके मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मुझे बता दिया कि जो हमारे पास डिक्शनरी के अंदर कीज़ है, एक एप्पल की है, एक ऑरेंज की और एक पेयर की है। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको किसी एक और वेरिएबल के भी इक्वल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ कि ये आंसर नाम का वेरिएबल है और उसके अंदर ये जो है ना एक फार्मूला स्टोर हुआ है। सो अब अगर मुझे ये काम करवाना है तो मुझे आंसर को प्रिंट करना है। आंसर को प्रिंट करूँगा तो अगेन मुझे उसने सेम आंसर दे दिया। सो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे आउटपुट में यूज़ करते हो। और अगर आपने ये फाइंड करना है कि इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी है तो आप यहाँ कीज़ की जगह पे लिख दो वैल्यूज़। स्पेलिंग का ख्याल रखना है VALUES। तो अभी मुझे क्या करेगा, मुझे बताएगा कि इसमें वैल्यू कौन कौन सी है, रेड वैल्यू है, राउंड वैल्यू है और ये जो महंगी चीज़ पड़ी है ये वैल्यूज़ है। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, आगे हम ये कर सकते हैं कि जो है ना, चलो एक और चीज़ आपकी बुक में नहीं है लेकिन हम बुक में पढ़ लेते हैं, वो है एक इसमें डेल है और एक इसमें जो है ना वो रिप्लेस है। डेल के ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हो, डेल के ज़रिए जो है ना आप किसी भी इसमें जो एलिमेंट उसको ख़त्म कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। और इसमें आप कोई अगर आपने नया एलिमेंट ऐड करना तो वो भी कर सकते हो। आप शायद बुक में नहीं है लेकिन क्योंकि कहाँ की चीज़ है तो हम लोग कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। इसको मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी देखो पहले मैं इसको सिंपली प्रिंट कराता हूँ अच्छा चलो छोड़ो, प्रिंट नहीं करवाता। फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास ये एक डिक्शनरी है और इसमें ये दिया हुआ है और सर आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है कि ये जो एप्पल की जो है ना वैल्यू वो रेड है, आप इस एप्पल की जो वैल्यू रेड है उसको आप चेंज करके ग्रीन कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बताएंगे कि जो डिक्शनरी 1 है उसमें जो एप्पल पड़ा हुआ है ना
उस एप्पल को की जो वैल्यू है उसको आप ग्रीन कह दो। अब क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग्स हैं तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने पड़ रहे हैं। नीचे आके अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो अब ये मुझे जो एप्पल की जो वैल्यू थी ना वो रेड की बजाय ग्रीन शो करेगा। आई एक्सपेक्ट, हाँ ये देखो, तो इसने क्या किया है, एप्पल को अब ग्रीन कर दिया। सो हम लोग इस मेथड के जरिए जो है वो किसी भी एलिमेंट को किसी और चीज़ से रिप्लेस भी करवा सकते हैं, वही पहले वाली बात है। उसके अलावा अगर हम लोग जो है ना डिलीट करना चाहें इसको, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा डेल, उसके बाद DI, इधर डॉट नहीं लगाना। डॉट अगर कोई बंदा तो वो हम लोग लगाते हैं जब हम किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के नाम के आगे यूज़ करते हैं। ये क्योंकि हमने इसके पीछे यूज़ किया तो डेल नहीं आएगा। उसके बाद डेल डिक्शनरी 1, उसके बाद जो चीज़ मैंने डेल करनी है वो मैं लिख दूँ। मैं इधर कहता हूँ कि इसको जो है ना एप्पल डिलीट कर दो, एप्पल्स को डिलीट करो। सो अब देखते हैं कि क्या करता है। शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा इधर ही, नहीं, अच्छा अब ठीक है, उसने शायद डेल करवाया लेकिन अभी हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो अब इसको हम लोग प्रिंट करवा के चेक करते हैं। प्रिंट DICT1। अभी देखो उसने ऑरेंज का बता दिया और पीयर का जो एप्पल था उसने उसको ख़त्म कर दिया। सो डेल के ज़रिए हम लोग किसी एलिमेंट को ख़त्म करवा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है ना वो है कि अगर हमारे पास एक खाली डिक्शनरी हो तो उसके अंदर हम लोग बाद में जो है ना एलिमेंट्स वो ऐड करते हैं, जिस तरह हमने लिस्ट में अपेंड का पढ़ा था। तो सो हम लोग वो काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी से शुरू करता हूँ, इसको मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना इधर कुछ और भी आ जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बताऊँगा कि डिक्शनरी 1 में एक चीज़ और ऐड करो, वो ये कि मैं अब आगे क्या लिखूँ, आलू लिख दूँ। फ्रूट में आलू आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। आलू इज़ इक्वल टू, इधर मैं क्या लिखता हूँ कि क्या लिखूँ, आलू की जो शेप है वो ऑलमोस्ट रैंडम होती है तो मैंने रैंडम लिख दिया। नीचे आके मैं इसको कहता हूँ कि दोबारा मुझे प्रिंट करवा के दो, तो देखते हैं कि इसने क्या इसके अंदर आलू रखा है कि नहीं रखा। ये लोग तो अब एंड पे क्या आ गया, आलू भी आ गया और वो क्या रैंडम है। सो मैंने यहाँ पे की बता दी और मैंने ये बता दिया कि आपने उसमें रखना क्या है। सेम किस्म की जो एग्जांपल मैंने वो बुक में है, जहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आपने एक खाली डिक्शनरी बनानी है, डिफाइन एन एम्प्टी डिक्शनरी। उसके बाद आपने उसका नाम रखना है स्कूल डिक्शनरी एंड ऐड द वैल्यू UC बरकैले, और यू मतलब ये जो है ना ये की है और उसकी वैल्यू है USA। तो हमने खाली बना के फिर उसमें ये रखनी है। तो हम पहले एक खाली डिक्शनरी बनाते हैं और उसका वो क्या कह रहा है कि आपने नाम रखना है स्कूल और डिक्शनरी DICT, और ये हमने खाली कर दिया। अब आगे जाके हम लोग बोलते हैं इसको कि जो है ना इसी स्कूल में जो डिक्शनरी है उसकी अंदर जो है ना इसकी की है इसकी जनाब UC, क्या अजीब सा नाम लिखा है, BERKELEY, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है गलत दफ़ा करो। और उसकी जो वैल्यू है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब अगर मैं नीचे आके प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवा लो या फिर सिंपल उसका नाम लिख लो, लेकिन मैं हमेशा की तरह प्रिंट ही करवाऊँगा। स्कूल SCH स्कूल डिक्शनरी। सो इसने मुझे क्या कह दिया, UC और ये बार क्या लेके जो भी है उसने आगे वो दे दिया। अगर मैं इधर अगेन ऐड करना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, तो वही चीज़ इधर मैं इसका पहले नाम लिखता हूँ स्कूल डिक्शनरी, और ये अब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना इसको कहता हूँ कि मेरे पास एक है क्या US है जो कि यूनिवर्सिटी, बल्कि इधर मैं लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पे चलो US और जो है ना इसको क्लोज करके ये इसकी की है और इसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो स्टोर करवाता हूँ कि ये किधर है, ये एक स्ट्रिंग है सरगोदा नाम की, उधर है। अगेन अब मैं नीचे आऊँगा, अगेन मैं प्रिंट कराऊँगा, तो एक तो वो जो पहले उसने ये हमने दी है ये भी उठा के उसमें डाल देगा, साथ में जो ये वाली है उसको भी उठा के उसके एंड पे डाल देगा। प्रिंट लो जी, अब उसने क्या किया, एक तो ये वाला प्रिंट करवा दिया, फिर यहाँ पे ये वाला उठा के यहाँ रख दिया और फिर इसको अगेन प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे आई गेस हमारा जो डिक्शनरीज़ का था वो भी ख़त्म होने वाला। हाँ, इसमें एक चीज़ और, वही इस वाली जो है हमने पहले पढ़ी है। अगर मैंने ये ढूंढना है कि ये जो डिक्शनरी पढ़ी है इसमें
एप्पल है कि नहीं है, तो मैं लिखूँगा एप्पल, उसके बाद इज़ आगे डिक्शनरी वन, तो वो वाली बता देगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। और अगर मैंने ये पता करना है कि उसके अंदर एप्पल नहीं है, तो बुक पे चलते हैं यार, ठीक है। ये अगर मैंने ये पता करना है कि ये यूसी बार कह ले ये इन स्कूल है कि नहीं है, तो मैं इन लिख के पहले उसका मैं लिखूँगा, उसकी जो की है, फिर मैं इन लिखूँगा, फिर मैं आगे जो हमने वेरिएबल बनाया है वो लिखूँगा। तो प्रेस शिफ्ट और एंटर, तो आपके पास ट्रू आ जाएगा, अगर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। और अगर मुझे ये पता करना है कि क्या कोई चीज़ उसमें नहीं है, तो मैं नॉट इन लगा दूँगा। नॉट और इनकी जो है हमारे पास फंक्शन है, मेथड, ये भी पाइथन में होता है। अब नॉट और इन का इस्तेमाल करके बाकी जो हमने पीछे डाटा की टाइप पढ़ी है, अब ये काम नॉट और इन वाला वहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। तो ये आपको बता देगा कि हाँ ये वहाँ पे नहीं है। देखो ना, आर वर्ड तो है ही नहीं उसमें, उसमें यूएसए था, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा ख़त्म होता है। अच्छा, एक और चीज़, वी कैन आल्सो यूज लिस्ट फंक्शन टू टर्न अ डिक्शनरी विद अ लिस्ट ऑफ कीज फॉर एग्जांपल। वही अगेन वही बात, एक डाटा की टाइप से दूसरी में अगर आपने जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिक्शनरी को लिस्ट में या लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ LIST, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो हमारी स्कूल की थी ना डिक्शनरी। तो देखते हैं कि ये क्या करता है। अब ये स्कूल की जो डिक्शनरी है ना, उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो यूसी बार क्या ले और UOS, यही कुछ था। हाँ यही, क्योंकि इसके अंदर इसने वैल्यूज़ नहीं उठाई, सिर्फ जो कीज़ थी, कीज़ को उठा के इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आपके पास कोई लिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि वो डिक्शनरी में आ जाए, तो शायद ना आए। चलो इसी यही वजह लिस्ट है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ DICT, आगे इसके अंदर मैं ब्रैकेट में ये सारी लिस्ट पेस्ट करके ब्रैकेट बंद करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या करता है। ब्रैकेट बंद, ये होगी। सो ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने इसको सिर्फ ये बता दिया आगे, अब इसको क्या पता कि मैंने जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो आप जो है ना इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो नहीं कर सकते। तो ये डिक्शनरी के लिए इतना ही था, दैट्स इट। आसान सी चीज़ थी ये भी। आगे एरेज़ का टॉपिक आ रहा है और काफ़ी वो लंबा भी होगा, तो उसको मैं 2 वीडियो में कन्फाइन करूँगा, और वो भी थोड़ी सी लंबी कर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अभी तक जो हमने जितनी पाइथन पढ़ी है ना, वो थोड़ी सी साइड पे है, और जो एरेज़ हैं वो एरेज़ में हमारी टोटली जो है वो मैथ आएगी, मैट्रिसेस आएंगे, तो उनको करने में मज़ा भी आता है। सो नेक्स्ट हम लोग जो है वो एरेज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।